स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू रिपेयर के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, रिपेयर जाने से पहले समझिए किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो बात हो रहा है यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, इंसानियत का एज़ ए होल, नॉट अ सिंगल पर्सन, मतलब आप किसी एक बंदे को लीजिए उसकी बात नहीं हो रही है। आप पूरा मैनकाइंड को लेते हो, तो हमारा जो पोटेंशियल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं वो शुद्ध अनलिमिटेड है। मतलब लिमिट नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हर वो चीज़ जो आप आज कर रहे हैं, सिर्फ़ 2 जनरेशन है, एक जनरेशन को 30 साल मानिए, तो अगर 2 जनरेशन यानी 60 साल पहले जाते हैं, वो पछता नहीं जो चीज़ आज हम लोग बिना कोई लोड के कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ग्रोथ अनलिमिटेड है और वो सब हो रहा है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? उसका सीधा मतलब है, हम लोग लॉ ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स कि सर, जैसे आइंस्टाइन फिगर आउट करेंगे ब्रह्मांड में हो क्या रहा है भैया, हो कैसे रहा है, तो वो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर फिगर आउट करेंगे। फिर इंजीनियर्स बैठ के उससे टूल्स बनाएंगे, चाहे वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो, चाहे न्यूक्लियर बूम हो, वो बनाया जाएगा। तो बेसिकली समझिए, हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझते हैं कि भैया बिजली क्या है, कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, न्यूट्रॉन, मतलब हर चीज़ एकदम अंदर तक समझते हैं। फिर उससे टूल बनाते हैं, वो टूल से हम लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जो भी मतलब आप समझिए कि साइंस रहेगा तभी आप टूल बनेगा, टूल बनेगा तभी टेक्नोलॉजी बनेगी। तो ऐसे करके हमारी गाड़ी आगे खुलती है। और यहाँ पे मैं एकदम क्लियर करना, टेक्नोलॉजी ना तो अच्छा होता है, ना तो बुरा होता है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है जिसमें अच्छाई हो या बुराई हो। टेक्नोलॉजी सिर्फ़ एक टूल होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, गुड और बैड वो हमारे पे। जैसे कि आप ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिया, आप उससे पढ़ाई-लिखाई करके बूम डिवाइस बना दिए, वो आप पे है। आप पढ़ाई-लिखाई करके उससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, वो आप पे है। न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया क्योंकि आपने कटौती की थी पैसे में, वो आप पे है। टेक्नोलॉजी का कोई लेना-देना नहीं है। डिस्कशन ही नहीं। अगर कोई आपसे ऐसे बात करे टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बुरा है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है। इंसान अच्छे या बुरे होते हैं। टूल मतलब बोल रहे हैं ना कि आप हथौड़ी से लोग घर बनाते हैं या हथौड़ी से घर तोड़ते भी हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हिसाब वही, एकदम कभी भी टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कीजिए। इंसान को आप ब्लेम करोगे वो सेंसिबल है, टेक्नोलॉजी को नहीं। और फिर वही बोल रहे हैं ना कि हम लोग स्पेस स्टेशन में बैठे हुए हैं भाई। मतलब अभी जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग हैं, 10-12 लोग हैं अंतरिक्ष में। और अगर सब चीज़ ठीक-ठाक चला इंसानियत का, तो अच्छा चांस है कि चाँद पे हम लोग रहेंगे। फिर कुछ हज़ार जनरेशन आगे जाए तो मार्स पे रहेंगे और कुछ हज़ार जनरेशन जाइए तो दूसरे स्टार सिस्टम पे रहेंगे। जहाँ इंसानियत मल्टी स्टार सिस्टम बना, फिर हम लोग को मतलब कोई कॉस्मिक चीज़ भी नहीं उड़ा पाएगा। तो समझिए कि हम लोग का लिमिट नहीं है कि अच्छा बस यही है, अरे ये तो हमारी गाड़ी खुली है। मतलब एक होता है ना, बच्चा अभी क्रेडल में थोड़ा हिलना-डुलना शुरू किया, हम लोग वहाँ पे हैं। और टेक्नोलॉजी मैजिक नहीं है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारा मार्केटिंग कोशिश करता है टेक्नोलॉजी को मैजिक दिखाने का, लेकिन ये आपके अंदर में होना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी का भी बनाया हुआ वो मैजिक नहीं होता है। आपका दिमाग में हमेशा एक फ़िल्टर होना चाहिए कि और नहीं जी, कुछ ज़्यादा मैजिक आप बता रहे हो, आप तुरंत खुदाई कीजिए कि उसका है। और मैं गारंटी मैं दे देता हूँ, कोई भी चीज़ है, थोड़ा-सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा-सा एल्बो ग्रीस लगाइएगा, पहुँच जाइएगा कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। मैं पूरा मैथमेटिक्स लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना हो जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ जो ब्लू स्टार एसी लगा हुआ है, लिटरली इसका टेक्नीशियन बोला है वो मैजिक से वो ठंडा में गर्म कर रहा है। इसलिए भैया वो गर्मी बाहर से खींच रहा है। अब तुम लोग नहीं पढ़े हो स्कूल में कि गर्मी इसीलिए हम लोग कहते हैं ठंडा कुछ होता नहीं, कम गर्मी या ज़्यादा गर्मी होती है। आप कम गर्मी से खींच के ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे डाल रहे हो। इसीलिए 0 केल्विन से नीचे आप नहीं जा सकते हो। बाहर अगर तापमान देखिए तो 240 केल्विन है। आपको अंदर 240 केल्विन को ठंडा कर रहे हो, तो आप उसको 240 केल्विन को मान लीजिए 220 केल्विन है, 20 केल्विन का एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर डाल रहे हो। मैजिक नहीं है। तो वही समझिए, टेक्नोलॉजी ये है। अब टेक्नोलॉजी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। यानी कि आप लोगों को पता नहीं कितना लोग का उम्र होगा कि नोकिया वाला जो फ़ोन था वो सब लिए होंगे। मतलब मेरे फैमिली का पहला फ़ोन था सैमसंग C100। वो कलर फ़ोन था, वर्ल्ड का पहला। उस टाइम पे बहुत मतलब सिंपल था। आज मतलब उसका मदरबोर्ड खोल के देखते दिख जाता कि अच्छा ये बोर्ड है, ये रेडियो है, ये है, बहुत सिंपल था। लेकिन आज के टाइम में आप देखिएगा टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। और यहाँ पे एक बात समझना आम आदमी के लिए, एनी सफिशिएंटली एडवांस टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। मतलब आप आज स्मार्टफोन ले रहे हो, ये स्मार्टफोन आप किसी को दिखा दो 1800 में, पचेगा नहीं। मतलब ये क्या है, तुम बस ऐसे निकाल के फोटो खींच ले रहे हो और दिखा दे रहे हो वो फोटो एग्जैक्टली वैसे ही, क्या है फोटो, क्या है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी हमें एलियन वैसे लगेंगे। अभी हमारे से जो बनाया वो जो हमने बनाया इसलिए हम लोग पच जाता है, लेकिन अगर कोई कोई एलियन आ जाता है वो कुछ ऐसा करता है, हम लोग को लगेगा मैजिक है। तो वो मतलब टेक्नोलॉजी का वो बेंचमार्क वैसे ही कहा था कि जहाँ आपको वो मैजिक लगने लगा, यानी अब भाई तो कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए दूसरा फ़िल्टर लगे, कभी भी ऐसा मत मानिए कोई टेक्नोलॉजी मैजिक है। हम समझ सकते हैं कोशिश वही हो रही है, टारगेटिंग भी वही हो रही है, और लेकिन वो होने नहीं देना है आपको।
और ये पे समझिए जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, सर्विसिबिलिटी कम होते जा रहा है ले पर्सन के द्वारा। ले पर्सन क्या हुआ? जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जिनका काम ये नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है सोल्डरिंग करो, कितने लोग घर में बैठ के सोल्डरिंग किट रखते हैं? मेजॉरिटी लोग नहीं रखते हैं, राइट? उनका काम नहीं है। लेकिन टेक्नीशियन रखता है, सर्विस सेंटर वाले लोग रखते हैं, हॉबीइस्ट रखते हैं, तो वो लोग कर लेंगे। तो 2 अलग-अलग लोग हैं। तो ले पर्सन उनको कहा जाएगा जो ये काम एज़ ए हॉबी या एज़ ए प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। और शुरू के टाइम में गाड़ी लोग आराम से रिपेयर करते थे, क्योंकि आज हम लोग भले गाड़ी को गाली देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था अराउंड 1970 में कि गाड़ी बस आपके पास है, वो चल रहा है। वो नहीं था। मतलब कि गाड़ी लंबी चल रही है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत खाता था। हमेशा मतलब आपको मतलब आप देखिए पुराने पिक्चर्स में देखिए, लोग गाड़ी में गैराज में शूटिंग हो रही है। क्यों शूट हो रहा है? क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ था लोगों के लिए। भैया गैराज में ज़रा गाड़ी खोलो, गाड़ी में खुटर-पुटर कर रहे हैं। आज के टाइम में आप गाली देते हो कि भैया एक बार स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो वैसा था नहीं। हम और उससे भी पहले जाइए तो हैंडल से ही स्टार्ट करने में जान निकल जाती थी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते क्या, तो उस टाइम की गाड़ी कोई भी सर्विस कर सकता था, कोई भी रिपेयर कर सकता था। आज का गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है सर। मतलब उसका समझने में ही बैंड बज जाएगी। फिर जैसे ओबीडी पोर्ट है, उसका आपके पास रीडर नहीं है ठीक से, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे गाड़ी में बिगड़ा क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एकदम सच बात है। जैसे-जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वैसे-वैसे ले पर्सन से दूर है। जैसे कि मेरा सैमसंग C100 जो था उसमें पीछे बैटरी खुल जाता था। पीछे पूरा वो ढक्कन वाला नहीं था, वो सैमसंग पता नहीं ये गज़ब आइडिया लगाए थे कि उनका पूरा बैटरी एज़ ए चैसी में एम्बेडेड रहता था, तो वो पूरा खुल जाता था। मतलब कभी भी आप आराम से बैटरी बदल सकते हो। अभी जो मेरा फ़ोन है सैमसंग S23 FE, उसमें मैं बैटरी नहीं बदल सकता। उसमें बैठ के किसी के पास ले जाना होगा, हीट गन से उसे सोक करना पड़ेगा, फिर उखाड़ना पड़ेगा, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बैटरी को डिटैच करना पड़ेगा, फिर उस बैटरी को निकालना पड़ेगा। मतलब इतना तांडव करके बैटरी बदलाएगा। तो ये बात सच है, टेक्नोलॉजी में ये होता है। लेकिन ये बात मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये कंपनी हमेशा चाहिए देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप कैसे बना रहे हो? ठीक है? फ्यूजन रिएक्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें बनाना नहीं आता, वो हुआ कॉम्प्लेक्स चीज़। आप फ़ोन बना रहे हो यानी उसे खोलना भी पॉसिबल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रूल टेक्नीशियन पे नहीं लगता है। कंपनी आपको हमेशा मूर्ख बनाना चाहिए। अरे नहीं देखो हमने जो बना दिया ना, इसे आप खोल नहीं सकते, इसे आप रिपेयर नहीं कर सकते सर, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं रिपेयर सर्विस नहीं कर सकता, टेक्नीशियन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये सारे मशीन होते हैं जिसे बॉल ग्रिड अरे रीवर्किंग स्टेशन कहा जाता है। यानी कि जब भी आप लोग देखते हो कोई भी जैसे टीवी का, यही टीवी है, इसका बोर्ड है, बोर्ड में चिप उड़ गया, हुआ आपका वोल्टेज गलत आया, वोल्टेज पावर सप्लाई रेल को स्वाहा किया और आईसी को उड़ा डाला, ठीक है? आप क्या करो, पूरा का पूरा टीवी बचा हुआ है, लेकिन सिर्फ आईसी आपको बदलना पड़ेगा। पावर सर उतना महँगा नहीं होता, फटाक से बदल दी। आईसी का क्या करें? जनरली फेंक दो, कंपनी बोलेगी फेंक दो। जो टेक्नीशियन है वो बोलेंगे भैया रुको ना, हम ये मशीन लेते हैं, लगाते हैं बोर्ड को वार्म अप करते हैं, एग्ज़ैक्टली लाते हैं, वो चिप निकाल देते हैं। चिप बॉल ग्रिड अरे वाला, यानी मैं वो नहीं बोल रहा जिसको आप डीसोल्डर कर रहे हो, बॉल ग्रिड अरे है, यानी कि हॉट एयर स्टेशन से आपको हटाना पड़ेगा और उसमें दोबारा लगाना, जिसका चिप डेंसिटी इतना मतलब आपको आँख से देखने पे कन्फ्यूजन होगा कि आप देख क्या रहे हो, वो आराम से भाई ये मेड इन इंडिया का मशीन अवेलेबल है, मैंने नीचे लिंक दे दिया हूँ। कि भैया लैपटॉप में प्रोसेसर जुड़ा हुआ है, कैसे हटाओगे कैसे अरे लोग बैठे हुए हैं टेक्नीशियन, अरे सर दीजिए ना, हम 5 मिनट में करके दिखा देते हैं। तो ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ले पर्सन अगर नहीं कर सकता इसका ये मतलब नहीं कि टेक्नीशियन नहीं कर सकता। इसलिए देखिए जैसे कि अभी आपको ही बोल दें फ़ोन खोलने के लिए, आप नहीं खोल पाओगे, मेजॉरिटी लोग नहीं खोल पाएंगे, लेकिन टेक्नीशियन हर इंडिया में हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा। अरे भैया फ़ोन ऐसे ऐसे लो, ऐसे करो, खोलो, काम खत्म, बैटरी बदलो, आगे जाओ, खुश रहो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी जो आपको मूर्ख बनाई हुई, नहीं इसे कोई खोल नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो आप और हमारे लिए है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है। जहाँ कंपनी ये बोल रही है नहीं टेक्नीशियन ही नहीं, सिर्फ़ हमारे ऑथराइज़्ड खोल सकते, वहीं पे आप समझिए वो चूना लगा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए समझिए जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, वैसे वो जो टेक्नीशियन है और उनके टूल्स हैं, वो भी अपग्रेड करता है। जैसे कि पहले ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आज है तो आज है। जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हैं कि सरफेस माउंट कंपोनेंट के लिए आपको ट्वीज़र वाला ये सोल्डरिंग आना, क्योंकि नहीं तो ऐसे हटाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बहुत बहुत टाइम लगेगा। वहीं सोल्डरिंग ट्वीज़र आने लगे अब मार्केट में, क्यों भैया? कंपोनेंट सब जनरली ये रहता है, सरफेस माउंटेड रहता है, थ्रू होल का ज़माना खत्म हो गया है। फटाक से पकड़ो, हटाओ, खुश रहो। ये आज की बात कर रहे हैं, मतलब कल का होगा वैसा नहीं, आज है, लोग खरीद रहे हैं। सरफेस जैसे ये सब आप मोबाइल फ़ोन में हॉट एयर वाला आपको सब जगह दिखेगा, वैक्यूम पंप्स आपको हर जगह दिखेगा, जहाँ पे जो लोग लैपटॉप रिपेयर करते हैं, वहाँ पे आपको ये सब दिख जाएगा। कुछ-कुछ कंपनी जो मतलब बल्क में मास प्रोडक्शन ये करती है, क्या बोलते हैं, सर्विसिंग करती है, रिफर्बिशिंग करती है, उनके पास तो ये सब मशीन आ गया है। पिक एंड प्लेस है महाराज। ये देखिए पिक एंड प्लेस, जो हाथ मतलब आँख से नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, इतने छोटे-छोटे कंपोनेंट जो आजकल मदरबोर्ड इसमें यूज़ होते हैं, मोबाइल के मदरबोर्ड में, वो सब का सिस्टम है, आपको लोड नहीं लेना है। कंपनी जो कहे ये ब्लैक मैजिक है, ये हुलू-लुलू, वैसा कुछ नहीं है। आप और हमारे लिए भले हो सकता है, टेक्नीशियन भाई उन्होंने ही बनाया इनडायरेक्टली अगर आप बात करो तो।
तो ये समझना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को कई बार कोशिश किया जाता है ऐसे बेचने का कि इसको आप नहीं कर सकते, हमारे पास ही आना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। अगर इंसान का बनाया हुआ है तो इंसान के द्वारा रिपेयर होगा। आपको ये नहीं कि हमारे पास वीनस का टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं सबसे कड़वा चीज़, वो है प्लान्ड ऑब्सोलेशन। तो प्लान्ड ऑब्सोलेशन ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट हो गया है। आप देखोगे जैसे कि मेरे घर में इन्वर्टर बचपन से लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लाइन बहुत खराब है। पहले बैटरी बहुत लंबा चलता था, मतलब मुझे याद नहीं कि पहली बैटरी कब लिया, दूसरी बैटरी कब लिया। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो बैटरी हर कुछ साल में बदलना पड़ रहा है। तो भैया टेक्नोलॉजी जब बेटर हो गई, जब क्या देखिए, हाँ पहले ट्यूबुलर बैटरी नहीं होता था, अब ट्यूबुलर बैटरी का क्या फायदा, लंबा चलेगा, तो ये चल क्यों नहीं रहा है बैटरी। बात वही समझिए कि टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट हो गई है। मतलब अगर आज आप ऐसा बैटरी बनाना चाहते हैं, लेड एसिड बैटरी जो चले, आराम से बना सकते हैं। मतलब कि भैया वो आज लगा दो, एटलीस्ट 20 साल तक आपको टेंशन नहीं, मतलब उतना लंबा नहीं चलता है। लेड एसिड बैटरी जो सबमरीन में लगता है उसमें 25 साल की वारंटी ही आती है, आराम से मिलता है। वो कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं सर उतना लंबा मत चलाओ, एक काम करो उसका लाइफ स्पैन छोटा बना दो। ये बनाया जा रहा है। इसीलिए आज का अगर आपके पास, जैसे मेरे पास लुमिनस का एक बैटरी था, चला और उसके बाद वो ऐसा बैठा कि चार्ज ही नहीं हुआ। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। मैं आराम से ऐसा जानता हूँ कि बैटरी इतना कमज़ोर हो जाता है कि जो बैकअप आपको कोई घंटे दे रहा था वो 15-20 मिनट चलेगा। ऐसा कभी नहीं देखा कि वो चलना ही बंद हो जाए। ये कभी हम नहीं देखे थे। ये पहली बार हुआ लुमिनस का बैटरी के साथ में। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपका सर बैटरी खत्म सर, वो बैटरी चार्ज लेगा ही नहीं। मतलब 15-20 मिनट का भी आपको ये जंप ओवर नहीं देगा। ऐसा तो कभी मैंने सुना भी नहीं था कि ये हो सकता है। वो पहली बार हुआ मेरे साथ। तो ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है कि सर उतना लंबा मत चलो। जैसे हमारे एक फ्रेंड हैं जो बैटरी-वैटरी सब में काम करते हैं, सीधा बोलते हैं कि जहाँ नया टेक्नोलॉजी डिसाइड होता है, इंजीनियरिंग लैब बोल दे सर हम ये कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है ऐसा कर दो, अब उसको घटाओ। ठीक है, उसने बोला कि सर एक्स बजट है, एक्स बजट में हम लोग ये बैटरी बना रहे हैं, इतना लंबा चलेगा। हम नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एक्स बजट में वो थोड़ा-सा दुगना चलेगा। ठीक है, बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सबको प्रमोशन दे देगा। अब एक काम करो, अब इसका वो दुगना जो है उसे वापस पुराने पे लाओ और दाम घटाओ। तो हमारे लिए दाम बढ़ जाएगा क्योंकि अरे आप पुराने से नए में आ गए हो, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटा जाएगा। टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगा कब? हमारी बहुत स्मार्टली ली जा रही है। तो हिसाब वही समझिए। मतलब थिंग्स को बनाया जा रहा है कि वो लंबा चले ही नहीं। और यहाँ पे समझिए कि चीज़ में सबसे नोटोरियस जो होता है ना कि ऐसा बनाओ वारंटी के बाहर फेल हो जाए। वारंटी से जैसे बाहर निकले फेल हो जाए। जैसे सबसे दिल से गाली देने वाला एग्जांपल है, वो है एप्पल का पहला आईपॉड। तो ये पहला आईपॉड 2003 के आसपास की बात है। आईपॉड्स अनएक्सेप्टेबल बैटरी लास्ट ओनली 18 मंथ। ये मतलब उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बना, उस पे लॉ सूट हुआ, एप्पल हारा, एप्पल प्रॉमिस किया कि हम दोबारा बैटरीज बनाएंगे जो लंबा चलेगा, उसके बाद सुधारने लगे। वो इतना गंदा काम किए थे। अब अगेन जितने लोग स्टीव जॉब्स को जानते हैं वो सब जानते हैं कि स्टीव जॉब्स का आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है जो एज ए पर्सन उसे अच्छा कोई बोले। स्मार्ट बोल देंगे, विजनरी बोल देंगे, लेकिन मैंने कभी एज ए पर्सन कभी अच्छा बोलते हुए नहीं सुना है कि कोई बोला वो इंसान अच्छा था। ऐसा कहीं हम नहीं सुने और वो दिख रहा है। ये पहला डिवाइस था उसका। एक काम करो, 18 महीने की वारंटी है, ठीक है, उसके बाद बैटरी खत्म कर दो। ये पता नहीं कैसे किए उतना टाइम पहले, लेकिन कर दिए और हुआ। मतलब मैं बोल रहा हूँ लॉ सूट हुआ, जिसे कहते हैं कि मतलब खूब लोग एक साथ किए, क्लास एक्शन लॉ सूट, हारा वो। उसको साबित करना नहीं, पहले तो ये करने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब दिखाने लगे भैया आपका बैटरी चल रहा है, जैसी वारंटी खत्म हो रहा है आपका बैटरी एकदम खत्म हो जा रहा है, चार्ज भी नहीं होल्ड कर पा रहा, कैसे हो रहा है। फिर जब उसको प्रॉमिस किया गया, सुधारा गया। कैसी नाइस्टेट का अगर आप नाम सुने हो तो इसी के कारण, वो इसी की डॉक्यूमेंट्री थी 2003 में बनाया, डर्टी आईपॉड सीक्रेट। ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल बटरफ्लाई कीबोर्ड। ये कीबोर्ड किसने बनाया, कैसे बनाया, ये कैसे क्वालिटी कंट्रोल पास कर गया। ये कीबोर्ड इतना गंदा था कि अगर डस्ट पड़ जाए, डस्ट जो क्या बोलो दुनिया में रहते हो डस्ट होता है, डस्ट पड़ गया कीबोर्ड के नीचे, कीबोर्ड खराब हो जाएगा। इस पे लॉ सूट हुआ, वही क्लास एक्शन लॉ सूट, लाखों लोगों को परेशानी हुई, सूट हुआ, लॉ सूट हुआ और एप्पल हार गया। मतलब यहाँ तो सीधा हार गया, यहाँ इनको $50 मिलियन का पेमेंट करना पड़ा। तो मतलब $40-50 पर कस्टमर गया, क्योंकि मेन पैसा चला जाता है जो लॉ सूट आपके लिए लड़े थे, तो उनके पास पैसा गया। मतलब ये इतना शुद्ध कचरा प्रोडक्ट बना दी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि इंजीनियरिंग लोग इसको बनाए हो। होता है हर इंजीनियर सोचता है कि हम ये बना रहे हैं ये अच्छा बनेगा। बनाने के बाद टेस्ट करते हो, टेस्ट में अच्छा निकलता है या खराब निकलता है, उसके हिसाब से आगे चलते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका डस्ट, सर कोई छींक दिया तो कीबोर्ड खराब हो जाएगा, और हो रहा था लोगों का। कैसे हो गया, कचरा निकाले थे, वो जानबूझ के कर दिया। वो सोचेगा अरे कुछ होगा नहीं, नहीं हो गया, हो गया। बहुत ज़्यादा लोग को ये फ्रस्ट्रेट किया, मतलब कि जो रिप्लेसमेंट करे थे वो भी वही कबाड़ कीबोर्ड था, तो कबाड़। फिर आपको एग्जांपल देते हैं, ये बैटरी गेट, यहाँ पे $200 मिलियन ये लूज किए हैं। यहाँ पे जितने लोग के पास वो मॉडल आईफोन था, आई थिंक ₹20 या $40 डॉलर रिटर्न दिया गया है। तो अब बोलेंगे ये इसमें था कि, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एप्पल आराम से
आराम से, बिना कोई टेंशन के ये काम कर सकता था। इनका था कि हम बैटरी को बचाने के लिए जैसे पुराना होता है उसमें ये सीपीयू साइकिल कम करने लगते हैं, यानी कि अब आपका फ़ोन जो है उतना पावरफुल लगेगा ही नहीं जितना पहले था। हम पावर घटा रहे हैं, बैटरी कम रहा बात अगर ये बात ओपनली वो बता देते कि देखिए सर हम अपडेट्स रिलीज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन पुराने हैं उसका बैटरी लाइफ को सेव करने के लिए हम उसका मतलब सर्ज जो है उसे घटा देंगे, ठीक है? लीगल होता, लेकिन वो चाह रहे थे ना कि आपका जो है ना हम ऐसे ले लें कि आपको पता नहीं चले कि अरे यार फ़ोन क्यों नहीं काम कर रहा है। मतलब आपको फ़ील होने लगे। ऐसा नहीं और दिखाने में आप बहुत दिखा दो फ़ोन तो चल रहा है सर, तो आप नया आईफ़ोन कर दोगे। बहुत, बहुत ही नीच तरीका और इसीलिए मैं दिल से कभी भी कितना भी कोई अच्छा बोल दे आईफ़ोन है, कितना भी अच्छा कोई बोल दे एप्पल प्रोडक्ट है, हम और ये सब बाय द वे ये मैं बड़े-बड़े बता रहा हूँ। ऐसे 10,000 केस पड़े हुए हैं और सब हारा है वो। मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी सारे केस हार रही है। ये इतना गंदा भाई वो सैमसंग से केस लड़ा उससे बेयरली जीत पाया, बेयरली और बाकी सारे सब में तो शुद्ध हारा है, शुद्ध। ये बोले एकदम नीच कंपनी है और इसीलिए जितने लोग एप्पल, एप्पल, एप्पल करते हैं उसके चलते बाकी सारी कंपनी अच्छा हम मूत्र विसर्जन कर सकते हैं कस्टमर के ऊपर और वो हमें पैसा देगा, तो सब वही करने लग जाती है। मतलब ये लिटरली लैपटॉप से एसएसडी को सोल्डर करने लग गए। अरे! लोग अभी भी एप्पल खरीद रहे हैं। अरे! हम भी सोल्डर कर देते हैं। सर मेमोरी आप रिकवर कैसे करोगे अगर लैपटॉप का कुछ डैमेज हुआ? लैपटॉप का कीमत नहीं है, लैपटॉप में जो डेटा है उसका कीमत है। आप रिकवर कैसे करो नहीं कर सकते सर। अब पहले तो हमको लग रहा कोई इंजीनियर था अंदर जो बोला अरे सर ऐसे कैसे कर रहे हो सर रिकवरी का पोर्ट दे दो कि ठीक है मदरबोर्ड अगर फ्राई भी हो जाता है एटलीस्ट इस पोर्ट से डेटा निकाल देते हैं। नए मॉडल में वो भी निकाल दिया गया कि अरे भैया कस्टमर के लेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? और लोग अभी भी खरीद रहे हैं। तो इसीलिए दिल से जब भी कोई बोलता है आईफ़ोन या एप्पल का कोई भी डिवाइस क्योंकि ये जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सब खुद को भी नरक में डाल रहे हैं, हमें भी नरक में घुसेड़ रहे हैं। ये प्लांट ऑफ इसीलिए एप्पल के पीछे मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की नीच कंपनी 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा हो गया। ये बहुत शर्मनाक की बात है हम सभी के लिए। अब बात करते हैं येफ़यू। तो येफ़यू यहाँ पे है कि कंपनी कर कैसे ले रही है ऐसा? जैसे कि एप्पल कैसा-कैसे कर ले रहा है कि सर आप बैटरी बदल नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। वो डरा रहे हैं आपको। आपको जैसे आपका गाड़ी हो, चाहे आप मारुति का ही लीजिए या टाटा का ही लीजिए, दोस्त सर्विस मत करो, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बूम हो गया, ये डरा रहे हैं आपको। तो बेसिकली फ़ियर मॉन्गरिंग उसे कहते हैं। तो बेसिकली ये हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि कुछ भी बुरा ना हो। ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ। अगर आप इस मंदबुद्धि से इस दुनिया में जी रहे हो कि नहीं मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हर चीज़ को सेफ आप मूर्ख हो। हमेशा हर किसी के साथ बुरा होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कितना लेवल पे होगा, वो अलग-अलग होता है। लेकिन होना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे बोल रहे हैं ना कि आप कभी ऐसा टीम नहीं चाहोगे, जो अगर गेम में जा रहा है, वो हर बार जीते। मतलब ऐसा क्यों? अगर कल को मान लीजिए इंडिया का टीम ऐसा हो जाता है क्रिकेट में, हर मैच जीतने लगता है, 4 से 5 साल बाद कोई क्रिकेट नहीं देखेगा। जा रहा है, जीत जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। समझिए लाइफ का वो स्वाद है, वो अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहीं पे समझिए डरा-डरा के जो हम लोग की फाड़ देते हैं ये लोग, ये बहुत ये हमारा वीकनेस का बहुत गंदा ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल देखिए अगर आपका फ़ोन किसी अनऑथराइज़्ड सर्विस सेंटर में गया वो डेटा लीक कर दिए। भैया ऐसे-ऐसे डेटा लीक बड़े-बड़े चाहे सैमसंग लीजिए, हैपनिंग आईफ़ोन में हुआ था। तो समझ रहे ऐसा-ऐसा चीज़ हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या कंपनी पे सू कर दे रहे हैं या कंपनी में कोई जेल जा रहा है? कुछ नहीं। जैसे गूगल अगर आपका ये जी ड्राइव में लोगों का पेंशन अकाउंट को डिलीट कर दे रहा है, तो क्या उस पे कोई केस हो रहा है? नहीं ना। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल है, आपको गाड़ी वाली कंपनी डराती है ना कि अरे तुम छेड़ोगे तो बूम हो जाएगा तो क्या होगा? ये फोर्ड की एक गाड़ी रिलीज़ की गई थी, पांटो आई थिंक शायद नाम था। तो कीप ऑफ माय रियर आई एम एक्सप्लोसिव। बात सही था, ये गाड़ी इतना खराब डिज़ाइन था कि अगर पीछे से एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा-सा माइल्ड मतलब ये नहीं कि एकदम मिसाइल मारती है पीछे से, माइल्ड एक्सीडेंट में फूट जाता था। ये जो आप लोग सुनते हो ना बार-बार कि कंपनी ने ये करा, क्या बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि इसको रिकॉल करने में कितना खर्चा होगा और लोगों का वो देने में पे आउट करने में कितना होगा, पे आउट सस्ता पड़ रहा था। ये इसी गाड़ी के चलते हुए, ये रियल लाइफ इवेंट है कि लिटरली उन्होंने डिसाइड किया अरे लोग मरेंगे उसका कितना केस होगा, बिकॉज़ 100 लोग मरेंगे, 100 के 100 केस नहीं करेंगे, 25 लोग करेंगे। वो 25 लोग का निपटारा-उपटारा करने में और हमारी लॉयर टीम को भी तो पैसा दे रहे हैं, उसका कुछ तो फ़ायदा निकालना पड़ेगा। इनका हिसाब है। ये पहली कंपनी कुछ नहीं हुआ। हम मतलब ये कंपनी को तो लीगली गवर्नमेंट को बोला नहीं सर तुम लाइफ के साथ धांधली कर रहे हो। लाइफ के साथ धांधली करो खत्म सर, लाइसेंस उसन खत्म करो तुम। तो ये सब नहीं हो रहा, लेकिन आपको ऐसा डराया जाएगा ना कि तुम मतलब कोई छू दिया, कोई तुम्हारा गाड़ी का अगर कुछ कर दिया, ऑयल फिल्टर बदल दिया तो भैया गाड़ी उड़ जाएगा। इट्स लाइक सर आप उड़ता हुआ चीज़ दे दोगे हम क्या कर लेंगे? ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। टेस्ला एकदम नीचे लेवल पे चलता है कि कुछ आप नहीं कर सकते गाड़ी में।
कुछ भी करेंगे वो सीधे आपको फास्ट चार्जिंग से बैन करवा देंगे और आपका कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देंगे और बिना सॉफ्टवेयर अपडेट के ही गाड़ी चलेगी नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी गाड़ी बनती कैसे है और अलाउड कैसे है बाय लॉ कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बिना नहीं चलेगा। और ऑटो पायलट में तो मैं मान भी लेता, इसमें तो ऑटो पायलट भी नहीं है। लेकिन ये तो उनका आपका गाड़ी ऐसे ही आग लग रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ कर देते हैं, ब्लेम हमेशा दूसरे पे चला जाता है। हम क्या कर ले रहे हैं? आप सोचिए, आप अपना कंट्रोल खो दिए कि आप खुद से रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ हो जाएगा तो, और कुछ हो गया तब क्या कर लिए? जैसे ये बहुत बहुत वॉक्सवैगन का बहुत ज़्यादा पब्लिक बीएस हुआ था कि उन्होंने क्लेम किया कि उनकी डीजल इंजन है नया इमिशन स्टैंडर्ड मीट कर रही है, ठीक है? और इसी इमिशन के नाम पे गाड़ी का इंजन कंट्रोल हम लोग को छेड़ने नहीं दिया जाता है। और जैसे आपका एक ट्रैक्टर कंपनी है जो इंडिया में पता नहीं क्यों फैल रहा है, जॉन डियर इंजन का कंट्रोल यूनिट जो है उसको ऐसा लॉकडाउन कर दिया कि आप रिपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ जॉन डियर के पास है, फिर जॉन डियर आपकी लेगा, अच्छे से लेगा, कई लाख रुपया लेगा बेसिक बेसिक चीज़ ठीक करने के लिए, क्योंकि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो अब रहा बात कि वो कैसे हल्ला करे, अरे ये पर्यावरण का है, ये रिक्वायरमेंट है, ये सब को, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ चूना लगा रहे हैं। एग्जाम्पल, वॉक्सवैगन दादाजी कंपनी है। आप कभी देखिए वॉक्सवैगन के कितने ब्रांड्स हैं, हिल जाइएगा। दादाजी कंपनी है, इन्होंने इंजन बनाया, इंजन नहीं बना सके उतना अच्छा जितना चाह रहे थे, या मतलब इंजीनियरिंग टीम को टाइम नहीं दिया गया होगा कि रिपेयर का। तो उन्होंने बोला कि भैया नहीं हो रहा इंजन, मतलब इंजन जो बनाए जाते हैं वो जनरेशन में बनता है, जैसे 3G 4G 5G वैसे ही इंजन में होता है। चैसी आपका भले हर साल आए, इंजन जनरेशन में बदला जाता है। इंजन बना, नहीं उतना चाहे कोई बात नहीं, एक काम करो इसमें वायरस लगाओ कि मतलब जो इंजन कंट्रोल यूनिट है कि वो डिटेक्ट कर ले कि सर हम पे कोई ये टेस्ट कर रहा है, पोल्यूशन टेस्टिंग कर रहा है। पोल्यूशन टेस्टिंग वाले इतने गधे होते हैं कि उन्होंने एकदम सिंपल टेस्टिंग करते हैं जो सेम कॉपी बार बार करते हैं। तो उसका कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता था कि जब हम पे टेस्टिंग हो रही है, वो टेस्टिंग में अच्छा प्रदूषण परफॉर्मेंस देता था, लेकिन वो करने में माइलेज घट जाता था। अब कोई इतना स्मार्ट तो था नहीं कि पोल्यूशन और माइलेज एक साथ चेक करे। तो लोग चला रहे हैं, माइलेज अच्छा आ रहा है, फिर बाहर में बोल रहे पोल्यूशन इतना गंदा दिख रहा है कि भैया इतना गंदा पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है आपका पोल्यूशन। तो बाद में जब पकड़ा जाए, अच्छा ये बाईपास कर रहे थे, सरकार को चूना लगा रहे थे और पब्लिक को ये कह रहे थे कि देखो आपको माइलेज भी हम दे रहे हैं, प्रदूषण का भी वो कह रहा है। ऐसा नहीं हो रहा था, या तो वो माइलेज देता या तो प्रदूषण क्लियर करता। तो वायरस लगा के ऐसा कर दिए थे, क्योंकि सिंपली करने में आपको नहीं दिखता। तो कर लिए, क्या उखाड़ लिया, क्या हो गया? तो बात वही समझिए कि जो कंपनी आपको डराती है ना कि ये हो गया, जैसे महिंद्रा में हो चाहे सब कंपनी में, कि अगर कोई और छू दिया तो बूम हो जाएगा, तो क्या, अरे हो रहा है तो हम क्या कर ले रहे हैं? आप पहले ये बताइए ना, हो रहा है तो हम क्या कर ले रहे हैं? या ऐसी बात हो गई इंश्योरेंस वाले आपको डरा रहे हैं, अरे इंश्योरेंस नहीं भरा, अरे सर महाराज भर भी देंगे तो आप कौन सा चांसेस है कि आप दोगे? कौन सा चांसेस है देंगे? ये हमारे डर का ना बहुत गंदा फायदा उठा रहे हैं, और वो हमारी गलती है कि भैया हमारे डर है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना, एक एज के बाद आपके पास मैच्योरिटी आनी चाहिए। सर जो होगा देख लोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये मेरे साथ अभी रियल लाइफ में जो मेरा कोर्ट केस हुआ, बहुत डर में थे, बाल उड़ गया, इतना फ्रस्ट्रेशन में थे। लेकिन एक पॉइंट के बाद समझ में आ जाता है कि देखो भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, कल को अगर मराना लिखा है मरा ही जाएंगे, नहीं लिखा है तो नहीं कुछ होगा। लेकिन हम स्ट्रेस लेके अपनी ही बैंड बजा रहे हैं। तो ये सारी कंपनी का ब्रेक जो है ना आप ही को लगाना है कि नहीं सर, हम ये आईफोन दे दिए हैं किसी उसके पास, और मान लीजिए कोई प्राइवेट डेटा निकाल लिया, पहली बात वो आप डेटा उस पर प्रैक्टिस करो कि डेटा आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। कुछ चीज़ बहुत सीरियस है तो प्लीज़ उसका बैकअप खुद के पास रखो। तो मतलब थोड़ा सा आप अपने हाथ से रिस्क लो, क्योंकि कंपनी ऐसा ही नहीं है ना कि दूध के धुले हैं वो कुछ नहीं करेंगे, और बोल रहे हैं ये सब कर लिए तो भी तो कुछ कर नहीं पाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि वो कुछ भी बता देंगे, अरे डेटा लॉस हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो कार का शोरूम था, अरे स्टैटिक लगाइए, ये मतलब गाड़ी का सीट कवर नहीं था, मतलब नॉर्मल सीट था, उसमें सीट कवर लगाए नहीं तो स्टैटिक ऑटोमेटिक से फूट जाएगा। ये हुआ है मेरे सामने। तो वही बात है। लेकिन आपको थोड़ा-सा समझदार होना होगा कि हर चीज़ में रिस्क है। आप कहीं ऐसे, बहुत लोग बोल रहे हैं, अरे इसमें ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता जिसमें कभी कुछ फॉल्ट नहीं हो। आपके साथ कुछ बुरा होना लिखा है, होगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए यमराज आपका टिकट कटा के चल चुके हैं, तो वो आ जाएँगे। वो आ जाएँगे, आपको लोड नहीं लेना है। तो ये समझिए, ये हमारे डर से हम ही कहीं ले ले रहे हैं। अब बात करते हैं चॉइस, अब आपके हाथ में क्या है? तो यहाँ पे समझिए कि अगर आप ये सब के बारे में सतर्क नहीं होते कि राइट टू रिपेयर का लॉस कितना भारी हो जाएगा, आप कल सड़ेंगे पॉवर्टी में। क्यों? एग्ज़ाम्पल देखिए कि शुरू-शुरू में फ़ोन बहुत लंबा चलता था। फिर एक में नया-नया टेक्नोलॉजी खूब आने लगा, फ़ोन छोटा हो गया, मतलब हम लोग समझिए फ़ोन सालाना बदलने लगे। लेकिन फिर लंबा क्यों नहीं हुआ? बहुत लोग सालाना से 2 साल किए, 2 साल से 4-5 साल फिर वापस क्यों नहीं गए, जैसे पहले हो जाता था? वो नहीं कर रहे, कंपनी पूरा मेहनत कर रही है कि आपको रिपेयर करने नहीं देके, बोल रहे हैं घूम फिर के आपके फ़ोन में 3 ही चीज़ जनरली जाएगा। उसमें सबसे पहला चीज़ है जो गारंटीड है जाएगा, वो बैटरी है। आप यूज़ करोगे बैटरी वेयर डाउन करेगा। बैटरी रिप्लेस कर लीजिए, आधा से ज़्यादा लोग अभी खुश हो जाएँगे, भैया हमको कोई टेंशन नहीं है, नया फ़ोन चलता रहेगा। दूसरा, स्क्रीन फूटता है, और तीसरा आपका चार्जर पोर्ट जो है कुछ और बहुत सारी और भी चीज़ें, लेकिन ये 3 है ही। मतलब आप
आधा से ज़्यादा आप ही लोग तो देखे होंगे रिलेटिव जिनका फ़ोन क्रैक्ड है। तो समझिए, अब रहा बात कि आप बार-बार नया फ़ोन ले रहे हो, आप नहीं ध्यान दे रहे हो कि ये आपके बिल में कितना असर डाल रहा है और कुछ साल में कीजिए उतना सारा पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते या सेविंग्स में डालते या इन्वेस्टमेंट में डालते, कितना बड़ा अंतर आ जाता है। आप पॉवर्टी में जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप बोले, यार पैसा नहीं मिल रहा है भाई। और खरीदते जाओ फ़ोन और मतलब आप ले रहे हो लैपटॉप, मान लीजिए जो आपका काम है, आप 3, 4, 5, 6 लैपटॉप लेना पड़ रहा है आपको। वहीं समझिए 1990 में जो लैपटॉप था अभी तक लोग चला रहे हैं। F1 का बहुत सारा मतलब जो अभी के F1 है, उसमें बहुत सारा F1 का जो इंजन कंट्रोल यूनिट आदम ज़माने का है, उसी पे चल रहा है। तो वही समझिए अगर आप ये राइट टू रिपेयर पे नहीं गए, आप वॉशिंग मशीन समझिए हमारे मम्मी-पापा के टाइम में था, खरीद लिया काम खत्म। फ्रिज था 25-25 साल चलता था, आज का है खरीदे 10 साल चल गया, ठीक है फिर बदलो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि इसके चलते हम लोग गरीब होते जा रहे हैं कि भैया लीक करते जा रहे हैं मनी, हर बार लीक करते जा रहे हैं। और ये समझिए कि हमारे पोर्शन का बहुत बड़ा मतलब सेक्शन जो है हमारे इनकम का, वो सिर्फ़ टेक्नोलॉजी को ज़िंदा रखने में जाएगा, कि भैया ये चलता रहे। क्योंकि देखिए ये कहना बहुत आसान है कि अरे हम बिना फ़ोन के रह सकते हैं, नहीं रह सकते, आप मारे जाओगे। हम बिना टीवी के रह सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी। तो समझ रहे बहुत सारा चीज़ है आपके लाइफ़ में जो एज़ ए क्वालिटी ऑफ लाइफ़ एक्सपेक्टेड है और अगर दूसरों के पास है, आपके पास नहीं है, तब तो आप मारे जाओगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का अच्छा कहें, बुरा कहें, ये है तो है। अब इसको आप कैसे मैनेज करते हो वो आप पे है। लेकिन आप चाहोगे कि आपके बच्चे वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें जो बाकी सब कर पाएँ। तो वो सब के केसेस में आप समझिए कितना बड़ा हिस्सा आपको देना पड़ेगा, सिर्फ़ भैया हमारा टेक्नोलॉजी ज़िंदा रखो। तो क्या और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अमीर लोग को तीसरा या चौथा याट तो खरीदना है ना। क्योंकि वैसे लाइन हमेशा ऊपर नहीं जा सकता। घूम फिर के बात वही आ रहा है कि फ़ोन ऐसा क्यों बनाया जा रहा है जो बार-बार खराब हो जाए? ताकि लाइन हमेशा ऊपर रहे। मतलब आराम से कंपनी प्रॉफ़िट बना सकती है, चिल रहेगी। कंपनी है 200-300 साल पुराने, आराम से चल रहे हैं, उनका काम है, वो काम कर रहे हैं, प्रॉफ़िट बना रहे हैं। लेकिन लाइन ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं ना कि अब आपको नशेड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम और खरीदो, और खरीदो, और खरीदो। ये इट्स लाइक ज़रूरी नहीं है सर। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही कि उनको तीसरा याट भी तो खरीदना है ना। हम लोग भूखे मर जाएँ उससे क्या लेना? उनको तो तीसरा चौथा याट खरीदना है ना। तो ये समझिए कि व अब इसका ये दुनिया में सबसे कड़वा असर ये डाल रहा है कि अमीर लोग चौथा पाँचवाँ याट के पीछे चल रहे हैं और आम पब्लिक बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे हैं कि भैया रेंट ही नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बोले टेक्नोलॉजी टैक्स पड़ गया है अब हमारे पे। मतलब मेरे पापा के टाइम में मतलब जो पहली बार जब पापा जॉब किए थे, ₹900 सैलरी था। सब चीज़ हो जाता था उसमें। आज क्या होगा ₹900 में? 9,000 में नहीं होगा, ये 9,000 मेरा सैलरी था पहला जो मिला था। तो वही समझिए कि कॉन्टेक्स्ट वही रहता है। रेंट बोला ना रेंट ही जान मार डालेगा। बड़े शहर में तो भगवान बचाए आपको। तो वही समझिए और ये हो इतना बुरा कैसे हो गया? ये बात वही है कि हमारा फिज़िकल और मेंटल लेज़ीनेस जो बोले हमको एप्पल चाहिए, वो मेंटली लेज़ी है वो कि नहीं मैं नहीं सफ़र करना चाहता। नहीं सर सफ़र तो आपको करना है। या तो आप अपना किडनी बेच-बेच के सफ़र करो या खुद का दिमाग पे थोड़ा-सा मेहनत करो, खटाई करो कि नहीं ठीक है मैं सफ़र करता हूँ ना, मैं डील करता हूँ। और आप बोलोगे ओह! ये नहीं हो सकता, सब हो सकता है। चाहे लिनक्स में जाइए, चाहे विंडोज़ में जाइए, दोनों उससे तो बेटर है। हो सकता है। जैसे हमको सबसे ये मतलब सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है, सब कोई हमसे पूछता है लैपटॉप कौन-सा लें? हम बार-बार बोलते हैं लैपटॉप कभी मत पूछिए, पहले देखिए लैपटॉप का टियर डाउन क्यों? लैपटॉप खराब होने का सबसे पहला चांस क्या है? उसका कूलिंग सिस्टम फेल होता है और कूलिंग सिस्टम में फेल होने पे दिक्कत ये है समझिए आपका लैपटॉप स्लो होने लगेगा। कैसे आप जानोगे कि उसके कारण हो रहा है? अच्छा चांसेस है कि आपके लैपटॉप में कुछ नया लैपटॉप में कुछ है नहीं बिगड़ने वाला। आप उसका एसएसडी को ये करते हो क्या बोलते हैं फ्लैश फॉर्मेट करते हो अस्यूमिंग कोई बहुत हाई लेवल का रूट किट ये सब नहीं लगा है। फ्लश कर देते हो, सब चीज़ नया इंस्टॉल करते हो, फिर भी वो स्लो है, तो अच्छा चांसेस है कि ये डर्टी हो चुका है। वो डर्टी होने से क्या होगा? आपका सीपीयू क्लॉक बढ़ाएगा, स्पीड देगा, जैसे वो देने लगेगा, गर्म होने लगेगा, गर्म नहीं निकल नहीं पाएगी क्योंकि ये सब जाम हो चुका है, फँस गए। अब बोले भैया लैपटॉप तो स्लो हो गया, फिर नया लैपटॉप खरीदो क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि भैया क्या मैं लैपटॉप खोल के साफ कर सकता हूँ कि नहीं? आधा से ज़्यादा लैपटॉप रिपेयर शॉप के पास वही आता है कि जिसमें ये सब जाम हो गया है। एक तो है यूट्यूब ग्रेटेस्ट टेक्नीशियन वो मीम है बट ग्रेटेस्ट टेक्नीशियन आधा से ज़्यादा लैपटॉप का हालत ऐसा रहता है। इसलिए लैपटॉप कभी पूछिए मत, आप आलसी आइएगा, आप मारे जाइएगा। शुद्ध भाषा में मैं बता रहा हूँ। आपकी आलस से आपका भविष्य को मार डालेगा। आप बोले नहीं मैं थोड़ा-सा मेहनत करता हूँ ना, मैं देखता हूँ मेरे को क्या चाहिए, कैसा चल रहा है, ठीक है। फिर क्या मैं इसे सर्विस करा सकता हूँ? क्या मैं इसे खुद सर्विस कर सकता हूँ? क्या ऐसा मैं पंखे साफ कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं करेंगे, मारे जाएँगे। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं कि दिल से मुझे बहुत गुस्सा लगा, बहुत क्रिंज हुआ कि इंडिया में मैंने एक ठो बड़े यूट्यूबर का जिनका मिलियंस ऊपर है, वो टेक्नो टाइप मतलब उतना टेकी नहीं है लेकिन टेक्नो टाइप समझ लीजिए एंड इसलिए वो दिखा रहे हैं कि मैंने एलियनवेयर खरीदा। आई एम लाइक ये उससे पहले वीडियो आया था और मैं डेल का पहला वो खरीदा हूँ क्या बोलता हूँ इंस्पिरॉन 535 इतना कचरा था कि मैंने कसम खा लिया कि मैं दोबारा नहीं खरीदूँगा। अब रहा बात कि ये इतना खराब हार्डवेयर है, दाम आप जितना दे रहे हो लाखों का वो लिया था, उतना लाख लेके आप
किसी भी और कंपनी को मतलब होता है ना कि मैं बनाना चाहता, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से चाहे एंट हो जाए, चाहे बहुत सारी और कंपनी है इंडिया में जो आपको बना के कंप्यूटर दे देगी और वारंटी वो करेगी, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। वो बना के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक चकाचक कंप्यूटर आपको दे देंगे। वो सब छोड़ के आप एलियनवेयर खरीदें। एलियनवेयर इतना घटिया है कि लिटरली इसमें कूलिंग का जगह ही नहीं है। इसमें डाल देते हैं 1300 के, यानी कि जो इंटेल का फर्नेस सीपीयू है जो ऑलमोस्ट 300 वाट खा लेता है, जीपीयू डाल देते हैं जो लगभग 400-500 वाट खा लेता है। उसको ठंडा कैसे करेंगे? नहीं करेंगे सर, ठंडा वो जगह ही नहीं। बट इसको बेच रहे हैं और इसको देख के अब रहा बात कि इन्फ्लुएंसर का मार्केटिंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्यों लगता है किम कार्दाशियन बिलियनियर क्यों है? वही है, मार्केटिंग इन्फ्लुएंस। अब इंडिया के अगर वो कहें, "अरे! हमने डेल का खरीद लिया", तो बहुत बच्चे खरीदेंगे, मना नहीं कर रहा हूँ कि उनका पावर नहीं है, बहुत लोग खरीदेंगे। लेकिन वही बात है कि उनका पैसा भी जाएगा और उनको कचरा भी मिलेगा और फिर बाद में कभी भी रिपेयर करना पड़ा, सर्विस कराना, जहाँ वारंटी खत्म हुआ, तुरंत वो सिर पीटेंगे, "अच्छा, इसमें पावर सप्लाई तो नौटंकी लगा हुआ है, हम तो बदल ही नहीं सकते।" अरे वाह! जैसे मैं रोया ना कि मेरा मदरबोर्ड में वो लोग ज़बरदस्ती का सेटा, सोचिए साउथ ब्रिज में 4 सेटा है, मतलब 4 सेटा है, उन्होंने प्लग लगा हटा दिया है 2 ठो से, पैसा बचाने के लिए। इट्स लाइक अब उसकी जगह पे वही सोचिए, मेरा दूसरा कंप्यूटर जो मैंने लिया वो असेंबल था, अभी आराम से एज़ एन एस यूज़ कर रहे हैं। आप खुद ही रिपेयर नहीं करो, आप इतना पैसा जो आज डाल दे रहे हो, वो कितना साल तक आप यूज़ कर पाओगे, वो आप पे है ना कि आपने कबाड़ खरीद लिया अलसिया के, आप पेमेंट भरते रहो ज़िंदगी भर के, भैया ये तो कुछ ही साल में बोल जाएगा और जहाँ आपको कहो कि अच्छा हम ये बदलते हैं, वो नहीं सर बदल ही नहीं सकते। अरे सर, आप ले लिया। मत बताइएगा नाम कौन है उसका, मेरा दिल से गुस्सा निकला था जब देखे थे। ये इंडिया में भैया, मैं इंडिया को क्या बोलते हैं लोग, टेकी लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं। इंडिया में अगर कोई एलियनवेयर के पीछे भागने लगा तो इट्स लाइक भाई, डूब मरने वाली बात हो जाएगी। वही जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क महँगा है, एकदम बात सच है, लेकिन अब ये इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है। लेकिन रहा बात कि जो लोग इसको खरीदे वो मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि सर आज इसको मैं खरीद लूँगा, 4 साल बाद मेरा इसका प्रॉफ़िट आ जाएगा। क्यों? सबसे पहले लैपटॉप में क्या बिगड़ता है? कूलिंग, कूलिंग गंदा होता है, इसको खोलो, साफ करो, जाओ खुश रहो। दूसरा क्या है जो गारंटीड है बोलेगा, बैटरी, खोलो, हटाओ, चेंज करो, जाओ खुश रहो। कुछ साल आप यूज़ कर लिए, अरे यार सर अब थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, नया कुछ चाहिए, सब बोर्ड बदल जाएँगे, टेंशन नहीं है। तो जितना पैसा आपने शुरू में लगाया था वो लॉन्ग टर्म आपका पे ऑफ करेगा। अब वहीं पे आप ले लो एकदम ऐसा कबाड़ ले लो जिसको आपने खुद ही नहीं देखा कि क्या इसे खोल के मैं साफ कर सकता हूँ कि नहीं, साफ होने लायक है भी कि नहीं, और इसका पार्ट्स मिलता है कि नहीं, सर्विस सेंटर है कि नहीं, और उसके बाद अरे! फिर से नया खरीदो। तो जो आपका सस्ता है ना वो बहुत आराम से, और अभी ये थोड़ा ज़्यादा महँगा, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। अभी ये सब थोड़ा महँगा है क्योंकि उतना लोग सतर्क नहीं हुए हैं। लेकिन होगा, जैसे मैं ये एडिसन मोटर्स के पीछे उतना दीवाना हूँ, क्यों उतना भयानक काम कैसे कर लेगी, ट्रक बनाती है। ट्रक में कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ कंपनी वो मैजिक बना रही है कि ओह लुलु लुलु है इसमें, कुछ नहीं है सर। मेटल का रेल है, इंजन लगा है, जनरेटर लगा है, पाइपिंग्स हैं, पाइपिंग की कंपनी है। जैसे आप जाते हो मारुति में, तो ऐसा थोड़ी कि सब चीज़ मारुति बना रही है। मारुति का है तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप सारे पार्ट्स में ध्यान दीजिए, अरे लिखा रहेगा कि ये छत्तीसगढ़ में ये पार्ट बना हुआ है, अरे ये इंजन का ये कंट्रोल यूनिट यहाँ ताइवान में बनाया हुआ है। मतलब सारे चीज़ मिक्स करती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होती है जनरली मिक्सिंग प्लांट होती है कि सबका लिए वो एक सामान यहाँ से उठाए, एक सामान यहाँ से उठाए। तो ये भी तो वही है कि हम सामान उठा लेते हैं ना सर। एयरलाइंस चाहिए आपको, जो एयर ब्रश चाहिए वो ब्रांडेड चीज़ है। वो ऐसा चीज़ नहीं कि जो कंपनी, चाहे टाटा ही हो, महिंद्रा भी हो, वो खुद बना रहे हैं। वो ब्रेक्स खरीद रहे होंगे किसी के पास से, आप भी खरीद के बना सकते हो। इन्होंने पूरी कंपनी, और ये अब इनका पहला गाड़ी बन गया, टेस्टिंग हो गया, गवर्नमेंट अप्रूवल हो गया, बाकी 2 चैसी बना रहे हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग देखिए, ताकि आपके दिमाग से थोड़ा मैजिक हटे कि अरे! हुलू-लुलू के सिवा भी आप कुछ कर सकते हो। मतलब नॉर्मल जस्ट ओह! हम जाके खरीद लिए। अरे! ये सेम कंपनी है जो दूसरे को बेच रही है। जैसे बोलते हैं ना एप्पल बहुत बारी हमारा मैजिक है, अरे कुछ नहीं है भैया, आपके सारे आईसी को खोज के निकाला जा सकता है। आप तो बस जा के ऑर्डर कर देते हो कंपनी को कि भैया देखो हम तुमसे 20 मिलियन पीस लेंगे, लेकिन ये आईसी बाहर थर्ड पार्टी मार्केट में नहीं सेल कर सकते हो। जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए और इस पे लॉ होना चाहिए, बट है। बोल रहे हैं कि हर कोई आराम से आपका लैपटॉप्स को बहुत लंबा चला सकता है, लेकिन कंपनी अगर पड़ जाए कि नहीं हम नहीं करने देंगे, जैसे एप्पल है, तो रोते रहिए। तो वही समझिए, चॉइस आपका है। आपको सफ़र करना है, ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ज़िंदगी आसानी से नहीं चलेगी, उसके लिए नहीं बना है ज़िंदगी। बोले ना आप कभी मैच नहीं देखोगे अगर पता है रिज़ल्ट। तो हिसाब वही है कि आपका चॉइस है, आपका लाइफ़, सफ़रिंग आपको चूज़ करना है कि आप सफ़र स्ट्रगल करो, आपकी नहीं भैया मैं थोड़ा देखता हूँ, मेहनत करता हूँ लैपटॉप खरीदने से पहले कि अच्छा भैया कौन लैपटॉप सूट करेगा, क्या इसको मैं खुद से सँभाल पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तब आपका वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफ़िट होगा। आपने सफ़र पहले कर लिया, फिर एन्जॉय मारिए। जैसे बोलते हैं ना पहले सेविंग्स कर लो, बाद में खरीदो, या तो पहले खरीद लो, बाद में ईएमआई भरते रहो। चॉइस आपका है। सफ़र तो करना है। जैसे मेरे को दिल से गुस्सा लगा था इंडियन को, जहाँ मैंने देख लिया कि भैया एलियनवेयर खरीदा है, दिल से गुस्सा लगा। इसलिए भैया इंडिया का नाम तो मत खराब करो। हम लोग टेकी लोग हैं, अपने लोग को होना चाहिए एकदम जीजी लेवल का, भैया ऐसे होता है, एयर फ्लो ऐसे चलते हैं, ऐसे वो ये ओवरहीट होता है भैया। बट
मेरा बीपी हाई हो जाएगा। बट अगेन चॉइस आपका है, आप अलसियाइएगा, आप मारे जाइएगा, शुद्ध भाषा में। और इसे बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी टैक्स बनते जा रहा है, जान ले लेगा हमारा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन राइट टू रिपेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।